हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टी.एस. इलियट का वर्क प्रील्यूड्स पढ़ेंगे। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रील्यूड्स। हम एक एक का एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं। द विंटर इवनिंग सेटल डाउन with smell of sticks and passway 6 o'clock of burnt out ends of smoky days. सो विंटर इवनिंग है जो स्टार्ट हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है विद स्मेल ऑफ स्टिक्स, स्टिक की गंध के साथ में, स्मेल के साथ में, इन पासवेज में, गलियों में। 6 o'clock को शाम के 6 बज रहे हैं। एंड द बर्नड आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, और जो कोहरे का दिन है वो समाप्त हो चुका है। और इस अंधकार वाले कोहरे के दिन की तुलना यहाँ पर सिगरेट के बर्नड सिगरेट से की गई है। बर्नड आउट एंड्स मीन सिगरेट के जले हुए सिरे से की गई है। एंड नाउ ए गस्टी शावर रैप्स द ग्रिम्पी क्रैप्स, और नाउ और अब ए गस्टी शावर तेज बौछार रैप्स लपेट देती है द ग्रिम्पी क्रैप्स मीन्स गंदे टुकड़ों को, ऑफ विदर्ड लीव्स मुरझाई हुई पत्तियों के गंदे टुकड़ों को, अबाउट योर फीट तुम्हारे पैरों के नीचे। एंड न्यूज़पेपर्स, और अखबार जो हैं, न्यूज़पेपर्स हैं फ्रॉम वैकेंट लोड्स जो खुले स्थानों पर पड़े हुए हैं वो सब, और गंदी पत्तियाँ मुरझाई हुई विदर्ड्स जो हैं, विदर्ड लीव्स जो हैं वो तुम्हारे पैरों में आकर चिपक जाती हैं। द शावर बीट, और जो बौछार है बारिश की वो टकराती है कहाँ पर, ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स टूटी हुई खिड़कियों पर, एंड चिमनी पॉट्स, और बर्तन से टकराती है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और गली के कॉर्नर पर, ए लॉनली कैब हॉर्स स्ट्रिम्स एंड स्टैम्प्स, एक अकेला घोड़ा जो कैब कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी, वो खड़ा हुआ है और पैर पटकता है, स्टम्प्स विद स्टम्प्स, गुस्से के साथ पैर पटक रहा है। एंड देन, और तब, द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, चारों तरफ प्रकाश चमकता है। मतलब जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो जला दिए गए हैं। फर्स्ट प्रील्यूड के अंदर हम लोगों ने इवनिंग की इमेजरी देखी थी, विंटर्स इवनिंग। अब हम लोग सेकेंड प्रील्यूड पर आते हैं, इसके अंदर मॉर्निंग की इमेजरी है। सो द मॉर्निंग कम्स टू अनकॉन्शियस ऑफ फेंट, प्रातःकालीन हो गई है, मॉर्निंग हो गई है, टू अनकॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था में, ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर्स, जो वहाँ के घूमने वाले जो लड़के हैं वो हल्की बासी गंध के साथ में, बियर की गंध के साथ में, जो उन्होंने कल नाइट को पी थी। फ्रॉम द सोडस्ट ट्रम्प्ड स्ट्रीट, लकड़ी के जो बुरादे हैं जो सड़क पर हैं, गली में हैं, विद ऑल इट्स मडी फीट, इनके गंदे पैरों के साथ में कुचल दिए जाते हैं, द प्रेस दबा दिए जाते हैं। टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स, और ये कहाँ जा रहे हैं उन पर चलकर, खुले में जो कॉफ़ी स्टैंड्स है वहाँ पर। प्रील्यूड नंबर 2 में थोड़ी और इमेज क्लियर होते हुए पोइट एक ऐसे जगह के बारे में बता रहे हैं जो अच्छी नहीं है। सो इसका नेक्स्ट स्टेंजा है, विद द अदर मॉस्कुराइट्स, दूसरे दृश्य में छिपे हुए वेश में है। एंड दैट टाइम रिज्यूम्स, और जिस समय, मतलब एक ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पोइट बता रहा है। सो इज इट द स्टेज इज़ बीइंग सेट फॉर द शोज़ ऑफ द इज्यूमिंग बिजी डे, कि किसी बिजी व्यस्त दिनों के तमाशों के लिए किसी रंगमंच को, किसी स्टेज को तैयार किया जा रहा हो। वन थिंक ऑफ ऑल द हैंड्स, एक व्यक्ति उन हाथों के बारे में सोचता है, दैट आर राइजिंग, जो उठा रहे हैं, डिग्नी शेड्स मीन्स गंदे पर्दे, इन 1000 फर्निश्ड रूम, उन हजारों सजे हुए कमरों में से उन पर्दों को हटा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रील्यूड पर आते हैं। यू टोस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड। इसके अंदर एक अनक्लीन वुमेन, शी मे बी ए प्रोस्टिट्यूट, वो शायद एक प्रोस्टिट्यूट है, अनक्लीन वुमेन की बात की गई है, जो बेड पर ब्लैंकेट बिछाकर अपनी पीठ के बल, ले अपॉन योर बैक, अपनी पीठ के बल लेटी हुई है, एंड वेटेड, और उठने का इंतज़ार कर रही है। यू टोस्ड एंड वॉज द नाइट रिवेलिंग्स, और उसकी लाइफ में बीती हुई जो एक्सपीरियंसिव बुरी यादें हैं, उन नाइट्स की जो कड़वी यादें हैं उनके बारे में सोच रही है। द 1000 ऑफ शोडेड इमेजेस, उन हजारों तुच्छ यादों के बारे में सोच रही है। ऑफ विच योर शॉल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, द फ्लिकर्ड अगेंस्ट द शेलिंग, और वे सारी एक्सपीरियंस जो हैं वो उसकी इमेज को इस तरह कौंधते हैं, एक्सपीरियंस को इस तरह कंपोज करते हैं ऑफ हर इनर लाइफ, जैसे कि कमरे की छत पर लालटेन की चलती हुई सारी इमेजेस उसके सामने आ गई हों। एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड कैम बैक, इसका मतलब है जब सुबह हो गई,
वैन ऑल द वर्ल्ड कैम बैक मीन्स सुबह हो गई, सारा संसार जाग उठा। एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, और शटर्स के बीच में होकर धीरे धीरे हल्का हल्का प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है सन की। एंड यू हियर द स्पैरोज इन गटर्स, और गंदी नाली के पानी में तुम पक्षियों की बट स्पैरोज की आवाज़ सुनती हो। यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट, और वो जो महिला है, वो लेडी है, वो विजन रखती है, दृश्य रखती है स्ट्रीट के, गली के। एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स, ऐसे विजन्स जो शायद वो गली भी खुद ना समझती हो। सिटिंग along the bed's edge where you curl the papers from your hair or clasp the yellow sole of feet in the palms of her both soiled hands। अब वो महिला बैठ जाती है उसके बिस्तर के किनारे पर और अपनी कर्ल हेयर्स को, जो पेपर आता है जिसे हेयर कर्ल करते हैं, उसको मरोड़ती है, गोल गोल घुमाती है। एंड लव्स द येलो सॉल्व ऑफ फीट, और अपने पैरों के जो तलवे हैं उनको गंदी हथेलियों से, पीली हथेलियों से पकड़ती है। इन द पाम्स ऑफ बोथ सोल्ड हैंड्स, दोनों हाथों से। और साथ में ही वो बैठे हुए उस स्ट्रीट के बारे में बहुत सारे इमेजेस बनाती है, अपने खुद के विजन्स बनाती है और खुद से उस स्ट्रीट को कंपेयर करती है। सो नेक्स्ट प्रील्यूड के अंदर जो लेडी है वो प्रोस्टिट्यूट है, उसकी इमेज है। हिज शाल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काईज एंड द फेड बिहाइंड अ सिटी बॉल्क। इसके अंदर वो सोच रही है कि जैसे वो लेडी अपने पीठ के बल लेटी हुई थी, वैसे ही सड़क भी, स्ट्रीट भी अपनी पीठ के बल लेटी हुई है। एंड हिज शाउल, और उसकी आत्मा स्ट्रेटिस फैली हुई है, टाइट अक्रॉस द स्काईज, आसमान के, आकाश के आर पार। दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, और ये जो स्ट्रीट है, जो गली है, ये शहर की इमारतों के पीछे है और ट्रम्पल्ड, कुचली जाती है बाय इंसिस्टेड फीट, उन जिद्दी कदमों के द्वारा एट 4, 5 और 6 o'clock पर। सो वो जो महिला है, प्रोस्टिट्यूट है, वो भी यही थिंकिंग कर रही है कि उस स्ट्रीट को भी उसकी तरह कुचला जाता है। एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स, स्टिफ पाइप्स एंड इवनिंग न्यूज़पेपर एंड आइज, और जो मैंस हैं वहाँ पर, वो क्लचिंग तम्बाकूज इन पाइप, एंड मतलब पाइप के अंदर तंबाकू को अपनी उंगली से ठूस ठूस कर भरते हैं सुबह के समय। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर विद शॉर्ट थिक फिंगर्स, और अपनी मोटी उंगलियों के साथ में शाम को अखबार पकड़े हुए हैं। एंड देयर आइज़, जो उनकी आंखें हैं, आर फुल ऑफ सर्टेनिटीज़ इन सर्टेन मैटर्स, निश्चित ही मामलों पर उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे निश्चित से भरी हुई है, निश्चितता से भरी हुई है, सर्टेनिटीज़ से। In this way, the street, like the woman faces, means assured the certain certainties, the consciousness of a blackened street and impatient of assume the world. That means in this way, the street, like the woman, faces the day with a blackened conscience and the eagerly awaits the day traffic to begin. I am moved by fancies that are curled around these images and cling. The notion of some intensity, gentle, infinity, and suffering these things. So the poet is moved to see in this imagination that image of infinite sufferings, but the suffering is recurring to the endless. जो कवि है, पोइट है, वो अपने उस इमेज में, उन इमेजेस को देख कर के थोड़ा शॉक हो जाता है, वो विचलित हो उठता है। बट उसके लिए ये जो सफरिंग्स हैं, ये तो बार बार होने वाली अंतहीन एंडलेस स्टोरीज़ हैं या फिर एंडलेस घटनाएं हैं। सो पोइट इलियट ने बहुत ही शानदार इसके अंदर इमेजरी दी है, और वहाँ की गंदी गलियाँ जो है, डर्टी स्ट्रीट्स जो हैं, उनके बारे में बताया है, प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बताया है। हमारी पोइम की एक्सप्लेनेशन पूरी फिनिश हो चुकी है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक दिस पोइम, लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, इमेजरी, so please put down a comment, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.